Good morning, class 10th. Subject science. Topic is electricity. इस चैप्टर में हम लोग जो भी प्रॉब्लम थी लगभग सारी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूं और इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाला जो चैप्टर है वो स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम लोग इस वाले वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं और ये हमारा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सभी को खुद से ही कंप्लीट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे वो पूछ सकता है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। हम लोग को वाट जो चीज़ लिखी रहती है, जो चीज़ वाट में होती है, सब लोग थोड़ा सा समझ लो। वाट में कोई चीज़ है इसका मतलब वो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसकी यूनिट क्या पढ़ी है, सारी चीज़ें इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डेफिनेशन, यूनिट, सारी चीज़ें बता दी थी अच्छे से। जिसको नहीं समझ में आई थी वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकता है। तो वाट अगर कोई चीज़ है इसका मतलब हमारी वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। और अगर कोई चीज़ वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, उसकी यूनिट हम लोग ने क्या लिखी थी, वोल्ट पढ़ी थी। और आई जो हमारा है वो करंट होता है। डेट मीन्स अगर कोई यूनिट एम्पियर है, ये करंट होगा। जैसे न्यूमेरिकल फर्स्ट, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ 220 वाट। तो P इज इक्वल टू गिवन है 40 वाट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। पूरा लिख देते हैं वोल्ट। I हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सभी लोग जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये फॉर्मूला सभी को लर्न होगा। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक करंट। पावर हम लोग को गिवन है 40 वाट। ओके, 40 वाट है ना, हाँ 40 वाट दे रखी है। 40 इज इक्वल टू V हम लोग का 220 मल्टीप्लाई आई। 40 अपॉन, कैलकुलेशन सभी लोग कर ही लेते हैं, I इज इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व हम लोग करेंगे तो 0 पॉइंट करके 18 आएगा। 18 करंट है तो करंट की यूनिट हमारी क्या होगी, एम्पियर। पूरा चाहे तो पूरा लिख देंगे, नहीं तो स्मॉल कैपिटल A बना देंगे और AMP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब तीनों का मीन्स एम्पियर हो जाएगा। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें गिवन होती हैं वो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। P की वैल्यू गिवन थी वाट। वाट में जो होता है मैंने बताया है, देखो इधर भी जो चीज़ वाट में है उसका मतलब P है, तो हमारी P इज इक्वल टू 40 वाट हो गया। जो चीज़ वोल्ट में होती है उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यूनिट ही लिखी रहती है न्यूमेरिकल में। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को फाइंड आउट करना था। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। सभी सिंबल का मीन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक। ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए कि कौन क्या होता है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला का यूज़ करके सारी चीज़ें आराम से इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू हमारी, देखो फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ की यूनिट नहीं लिखी तो मार्क कट हो जाएंगे डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है, ये हम लोग का कैलकुलेशन तो हुआ है, लेकिन हम लोग को पर्टिकुलर दे रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। और इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करने का यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर होता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे
उन्होंने अपने नाम पे ही यूनिट रख दी थी इसकी। जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके राइट भी कर सकता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, दैट मीन्स 220 वोल्ट and 100 watt, that means power. When is operated on 110 volt, the power consumed will be, P की वैल्यू दे रखी है 100, B की वैल्यू 220 वोल्ट। अब हम लोग बताना है कि रेजिस्टेंस कितना क्रिएट होगा उसमें। रेजिस्टेंस बताने के लिए सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P = V²/R, ये होता है फॉर्मूला। अब दो जो यहाँ पे हैं, P पता है हमें, V पता है, तो R आराम से निकाल लेंगे। तो R = हो जाएगा V²/P, डेट मीन्स R = 220 × 220 अपॉन का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। R की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 484 ओम निकल के आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। 484 हम लोग का R आ गया। अब हमें इसके बाद हम लोग को क्या करना था इस क्वेश्चन में, दिस रेजिस्टेंस ऑफ 484 कूलाम नहीं, ये चीज़ नहीं, देखो फिर से, दिस रेजिस्टेंस ऑफ 484 रेजिस्टेंस है तो ये हमारा क्या होगा, ओम में ही आता है, सभी लोग जानते हैं। दिस रेजिस्टेंस ऑफ 484 ओम ऑफ बल्ब विल रिमेन अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। पावर, अब हम लोग पावर देखते हैं। R पता है, ये निकल के आया हमारा 484। रेजिस्टेंस हमारा किस में होगा, हमेशा ओम में ही होगा। ये वाला जो साइन होता है ये ओम होता है। R, V की वैल्यू हम लोग को गिवन है 110 वोल्ट। P निकालना है V²/R, लगाएंगे तो हमारा 25 वाट आ जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें पावर बतानी थी कि कितनी होगी। रेजिस्टेंस, जब हम लोग की पावर, इलेक्ट्रिक पावर ये दे रखी थी इतने वाट की, वोल्ट ये था, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ये हमारा अनचेंज्ड रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। तो कह रहा था कि व्हेन इट ऑपरेट एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तब कितनी करेगा। यहाँ पे देखो हमारा V की वैल्यू 220 वोल्ट था, अब यहाँ पे 110 कर दिया, हाफ कर दिया था उसकी वैल्यू। तब बोल रहा था कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो हम लोग को दो चीज़ें, कोई चीज़ पता हो, जैसे P VR, P = V²/R है, तीन चीज़ें P और B और R, तीन चीज़ें हैं। तो तीन में से अगर दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ बिल्कुल आसानी से निकल आती है कि नहीं निकल आती है। वही चीज़ हमें यहाँ करनी थी। पहले हम लोग को जो हम पोटेंशियल डिफरेंस था V = 220 वोल्ट दिया था, इलेक्ट्रिक पावर 100 वाट दे रखी थी। बोल रहा था कि हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस निकाल लिया हम लोग ने, जो आया 484 ओम निकल के आ गया। ये अनचेंज रहेगा। जब बोल रहा कि इसी रेजिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम करेगा, तो हमने P = V²/R फार्मूले का यूज़ किया, जिससे हमारा 25 वाट, W मीन्स वाट, जो कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
फॉर्मूले सभी को बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले न्यूमेरिकल हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। देखो एक और क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हीट लाइट बल्ब फॉर 10 मिनट, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र ऑक्यूर ड्यूरिंग दिस टाइम। ये है हम लोग का, देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। ये वाला साफ कर दे रहे हैं। A current of 4 ampere, that means I is equal to 4 ampere 12 volt, that means potential difference B की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 12 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी निकलनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पावर इनटू टाइम, ये होता है। बी पता है, आई पता है, सबसे पहले हम लोग पी निकालेंगे, पी इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला होता है। पी हमें निकालना है, बी पता है 4, सॉरी वी है 12 और आई है हमारा 4। पी की वैल्यू आ जाएगी 48, पावर है तो वाट में आएगा, ठीक है। 48 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एनर्जी निकालनी है ई। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो वाट, मैंने पहले ही उसमें पढ़ाया था चैप्टर में कि जो वाट होती है वो पावर की बहुत छोटी यूनिट होती है, स्मॉल। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े यूनिट में चेंज करेंगे, किलो वाट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 48 आया, किलो वाट में इसको चेंज करेंगे। छोटी से जब बड़ी करते हैं तो डिवाइड करते हैं, कितने का 1000, डेट मीन्स 0.048 किलो वाट, ये हम लोग का आ जाएगा। अब उसके बाद टाइम हम लोग को दे रखा है इसमें 10 मिनट, t इज इक्वल टू दे रखा है 10 मिनट, क्वेश्चन में ही है। डेट मीन्स इसको हम लोग मिनट है, ओवर में किलो वाट है, तो ओवर में चेंज करेंगे 10/60, ये हमारा आ जाएगा 1/6 ओवर। ओके, अब देखो 1/6, देखो इसके आगे अभी वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, तो 1/6 आ गया है। अब इसके आगे हम लोग फार्मूला रख देंगे, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। डेट मीन्स P की वैल्यू पुट करेंगे और T की वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग ने P की वैल्यू, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर हेयर 0.048 एंड टाइम इज़ 1/6, डेट मीन्स E इज इक्वल टू P इंटू टी, P प्रोडक्ट T, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का 48 है। ये पॉइंट इधर 30 बाद लगा था, तो हम लोग क्या करेंगे 3 0 नीचे लिख लेते हैं, यही तो पैटर्न होता है सॉल्व करने का। और 48/6 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 जो 48 है इससे इसको डिवाइड करेंगे 48 को, तो 8 टाइम जाएगा, 6 8 जा 48 होता है, और 8/1000 बचेगा यहाँ पे, डेट मीन्स 0.008। अब यूनिट देखो कैसे निकालते हैं, कोई भी फॉर्मूले की यूनिट कैसे निकालते हैं। P इज इक्वल टू हम लोग का, सॉरी E इज इक्वल टू P इंटू टी। E हमारी एनर्जी है, पहले ही बता दिया, ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, ये हमारा टाइम है।
पी की वैसे तो यूनिट होती है हम लोग की, क्या होती है, पावर की वाट, लेकिन हम लोग ने इसको चेंज किया था किलोवाट में चेंज किया था और इसको ओवर में, तो हमारी जो ई की जो निकल के आएगी इसकी यूनिट ये हो जाएगी किलोवाट ओवर। इस वजह से हमने यहाँ पे जो इसकी यूनिट रखी वो क्या रखी, किलोवाट ओवर। इस तरीके से ये हम लोग का सॉल्व हो गया और लगभग ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ भी सकते हैं, और जब ऑफलाइन क्लासेस हम लोग की स्टार्ट होंगी, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोट्स आएगा, तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में ये चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सभी लोग जानते हैं बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।